वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन। दोस्तों, ये कर्बिंग चाइल्ड अब्यूज़ ऐसे है स्मार्ट सिलेबस वाला सेकंड ईयर का जो है। कर्बिंग इसका मानी होता है रोकना, और चाइल्ड अब्यूज़ को रोकना मतलब इसकी रोकथाम। इसको कर्बिंग हम बोलेंगे। आप लोग अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन सही अगर चाहते हैं तो वो गूगल पर आपको मिल जाती है। अगर कोई भी वर्ड आपको बोलना नहीं आता तो वो आप लोग को आसानी से मिल जाती है। साथ में उन्होंने आइकॉन का निशान लगवाया था और वो सही प्रोनाउंसिएशन बता देते हैं गूगल पे। तो ये पहले से तरीका चेंज है, क्योंकि पहले वीडियोस पर काफ़ी बच्चों ने मतलब कमेंट्स किए थे कि वो कैमरा जो वाइब्रेट होता है तो उसकी वजह से उन्हें समझ नहीं लगती थी और वो पीडीएफ में मांगते रहते थे। तो इसीलिए फिर मैंने ये लैपटॉप पर सोचा कि इस पर मैं ना बना देता हूँ वीडियोस। तो आगे से इसी पर लैपटॉप पर ही मैं आपको इसी तरह से ही अपलोड किया करूँगा वीडियोस। तो कोई और प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता दीजिएगा। और वो कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये साथ में रीड कर दिया करें, तो रीड करने में ये काफ़ी टाइम लग जाता है। इसी वजह से मैं वो दूसरे वाले तरीके में भी नहीं रीड नहीं करता था, और इसमें भी मैं इस तरह से नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी फिर लंबी बन जाती है। तो मैंने इसका ये आपको दिखाई दे रहा होगा पॉइंट नंबर ये 1 लिखा है, इसको पैराग्राफ नंबर 1 बनाया मैंने और दूसरे को 2। तो ये इस हवाले से मैंने नीचे बाद में इसकी ट्रांसलेशन भी अपलोड की हुई है। ये पैराग्राफ नंबर 1 है, तो नीचे जाकर ये मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको। ये ट्रांसलेशन भी है। तो आपको वैसे अगर ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि पहले आप ये देखेंगे उसके बाद वो लास्ट में, क्योंकि ट्रांसलेशन मैंने दिखानी है तो वो लास्ट में आपको प्रॉब्लम होगी कि पहले इधर आएंगे, शुरू में वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर लास्ट पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने जो मुश्किल अल्फाज थे उनका तर्जुमा मैंने साथ में कर दिया है, जो ज़्यादा मुश्किल मुझे लगे। अगर आपको कोई और मुश्किल लगता है तो इसकी वैसे गूगल पर मिल जाती है तर्जुमा। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये कोटेशन है, द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ए सोसाइटी इज रिवील्ड इन हाउ इट ट्रीट्स इट्स चिल्ड्रन। नेल्सन मंडेला ने लिखा है ये कोटेशन। उसके बाद ये पैराग्राफ है और इसको ये नंबर दिया हुआ है। इसी हवाले से एक नंबर में नंबरिंग इसलिए दी कि आगे फिर पैराग्राफ भी इस लिहाज से ही है तो पता चल जाता है कि कौन से पैराग्राफ में मैंने जाना है अगर कोई समझ ना आए तो। और ये सेकंड पैराग्राफ है और सेकंड कोटेशन। ज़्यादातर बच्चे वैसे कोटेशन के लिए सर्च करते हैं, तो कोटेशन ये है। कोटेशन मतलब आप लोग याद कर लीजिएगा, और कोटेशन के लिए बच्चे कहते हैं। और एक और भी पूछ रहे थे कुछ बच्चे कि वो भी मैं आपको बता दूं कि मल्टी एसेज, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। वो ऑनलाइन बंदा बस पकड़ा जाता है, ट्रेडिशनल एग्जाम्स में बंदा नहीं पकड़ा जाता, बड़ी मुश्किल चंद एक पकड़े जाते हैं मल्टी एसेज। तो वो शाहिद भट्टी है एक पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो सर, और इल्म की दुनिया का चैनल है, वहाँ पर वो उनके लेक्चर्स हैं। तो उन्होंने वो मल्टी ऐसे उनका अच्छा है, वो भी काफ़ी मतलब टॉपिक से क्लियर हो जाते हैं उससे। तो ये सेकंड कोटेशन है, चिल्ड्रन आर लाइक। ये चिल्ड्रन इसके आगे एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये प्लूरल की सेंस देता है। Children are like different roses, don't crush and spoil their fragrance। और ये इसका आप लोग रोशिता है इसने लिखा है, और इसके रोजी भी आप लोग लिख सकते हैं इसका नाम। ये देखिए जो मुश्किल, ये जो हाईलाइट किए हुए ये आपने लाजमी करने हैं। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, इसमें लाजमी आनी चाहिए। और ये चाइल्ड लेबर वाला जो ऐसे है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये चाइल्ड अब्यूज़ वाला, ये इनमें कोई
इतनी मतलब मुताबिकत नहीं है, ये मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। ये ना हो कि आपने वो याद किया और इसमें लिख दे, तो उसकी कोई चीज़ इधर नहीं लिखनी। वो चाइल्ड लेबर की वो अलहदा से एक टॉपिक है। ये 4 वाला है, ये 4 वाला पैराग्राफ अगर हम समझे तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लाजमी आपने करना है। 3 वाला भी, ये तीसरी कोटेशन है। द ओनली रीज़न वाई चाइल्ड अब्यूज इज लाइव टुडे इज बिकॉज वी एज एडल्ट्स फेल और चिल्ड्रन when we fail to listen to them listen to a child today। और ये ईथर मिचलॉनी ने लिखा है। इसका ये जो जब डबल सी आ जाता है तो इसकी आवाज़ निकलती है, मतलब सी की आवाज़, चे की आवाज़ निकालनी होती है जब डबल सी आ जाए तो। इसके अलावा आगे 5वां पैराग्राफ है। देखिए जो मैंने मुश्किल अल्फाज थे उनको वैसे तर्जुमा लिख दिया साथ ही, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। और इसमें कोई मसला हो कि ये तरीक़ाकार किस तरह का है तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट्स में। कमेंट्स काफ़ी हमें मतलब हेल्प आउट करती किस तरह से हम लोग आगे चलें। तो ये देयर इज़ नो ट्रेजेडी in life like the death of a child, things never get back to the way they were। ये कोटेशन है। उसके बाद ये 6ठा पैराग्राफ और इसमें ये पब्लिक कंडेमनेशन, अवामी इबरत, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है, ये लाजमी होना चाहिए। ये रोकथाम के हवाले से है, तो ये भी इसमें वैसे ये कोटेशन जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। ये भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं। इसका मैंने राइटर का तो काफ़ी तलाश किया लेकिन नहीं मिला, तो इसको इसी तरह से आपने लिखना है। उसके अलावा ये 5 तरीके, ये इम्पोर्टेंट, जो कि इस ऐसे का मतलब मकसद है कि हमने जो किस तरह से हम लोग बचा सकते हैं बच्चों को। तो ये 5 तरीके हैं, आप लोग नंबरिंग भी दे सकते हैं पेपर में। तो ये मैंने नंबरिंग दी हुई है, इसी तरह से आप लोग नंबरिंग भी इनकी दे सकते हैं। और ये देखें टेम्प्ट्स, जैसे ये लालच, जो मुश्किल मुझे लगे वो मैंने ये उलेमा से, ये इसका तर्जुमा बनता है उलमाए किराम, उलमाए किराम, जो मुश्किल से वो मैंने हाईलाइट भी किए मैं। इसी तरह से आपने वो पेपर में भी करने होते हैं हाईलाइट, तो उससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये लास्ट कोटेशन है। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर डिनाइल विल बी विद यू for a lifetime and will be passed down to the next generation। Break your silence on abuse। और ये जिसने लिखा है उसका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, अगर आप लोग लिख भी देते हैं इसको इतने याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कोटेशन ही आप लिख दीजिएगा और याद कर दीजिएगा। इसके अलावा ये आगे फिर ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है उसी तरह से जिस तरह से मैंने उन पैराग्राफ्स को नंबरिंग दी थी। तो ये पहले पैराग्राफ की जो ट्रांसलेशन है वो ये है, उसी तरह से नंबरिंग दी हुई मैंने। उसके बाद ये सेकंड है। तो अगर ये एक तरीका मतलब मैंने इस तरह से अपलोड किया है, तो अगर मतलब रीड करना हो तो वो भी मैं कर दूंगा। अगर आपने कमेंट्स में बता दीजिएगा किस तरह से मतलब आसानी रहती है। इस तरह से वीडियो बस लंबी हो जाती है, वो आधे घंटे से भी ऊपर चली जाती है, इस तरह से हो जाता है, समझाना पड़ता है। तो इतनी मुश्किल कोई नहीं है इंग्लिश, जिसका भी आपको तर्जुमा ना आए गूगल करें आप, मिल जाता है तर्जुमा उसका। ये 6 ये हो गए और उसके बाद ये 5 जो मैंने लास्ट पे बताया कि वो मकसद जो है इस ऐसे का, तो ये 5 वो हैं
चीज़ें जो कि हल है उसका। तो ये इसका उर्दू अगर आप तर्जुमा पढ़ लेंगे तो फिर इंग्लिश भी जल्दी याद हो जाती है। तो उर्दू आप लाजमी पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। ये यहाँ तक की लास्ट है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो।